चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। पंजाब में 11 मार्च को होगा ट्रेनों का चक्का जाम। केंद्र पंजाब सरकार के खिलाफ मजदूर यूनियन ने किया ऐलान, पैदल यात्रा भी निकालेंगे। प्रधानमंत्री ने समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के किए दर्शन, बोले ये डुबकी नहीं बल्कि समय यात्रा का दिव्य अनुभव था। देश के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का भी उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव, बीजेपी अगले हफ्ते 100 उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। पीएम मोदी का नाम भी हो सकता है शामिल। खुशखबरी, अब जनरल टिकट लेने के लिए छुट्टे पैसों की परेशानी खत्म। रेलवे स्टेशन पर होगा ऑनलाइन पेमेंट। जी हां, रेलवे स्टेशन पर अब टिकट लेने के लिए न तो कैश रखने की बाध्यता होगी और न ही खुले पैसे की झंझट रहेगी। 1 अप्रैल से सभी स्टेशनों पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी बोले 3 महीने मन की बात नहीं होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक मर्यादा का पालन करेंगे, देश की उपलब्धियां नहीं रुकेंगी। पीएम ने नए वोटरों से बड़ी संख्या में मताधिकार के प्रयोग का किया आग्रह। पुलिस कस्टडी और सुधार गृह में भी सुरक्षित नहीं महिलाएं। 5 सालों में दुष्कर्म के 275 केस दर्ज, एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा। हम बिलों को ठीक करने के लिए स्कीम लेकर आए, बीजेपी ने साजिश करके उसे रोक दिया। केजरीवाल का भाजपा पर हमला। ब्रेड, मक्खन और शहद से लेकर मसाले तक हो सकते हैं महंगे। एफएमसीजी उत्पादों की बढ़ सकती हैं कीमतें। जी हां, एफएमसीजी कंपनियां इस साल उत्पादों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। इससे ब्रेड, मक्खन, शहद से लेकर मसालों तक के दाम बढ़ सकते हैं। पिछले साल कच्ची सामग्रियों के दाम घटने से इन कंपनियों ने कीमतों को घटा दिया था, लेकिन इस साल कच्ची सामग्रियों के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में कंपनियां अब कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। पीएम मोदी ने देश में 5 नए एम्स का किया उद्घाटन। कहा हमारी सरकार ने हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले एक परिवार के लिए काम किया तो देश की याद कैसे आती। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ में भी गठबंधन। पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। 1 जुलाई से आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लागू होंगे 3 नए कानून। पूरे देश में हो रही पुलिस की ट्रेनिंग। हिट एंड रन में बदलाव अभी लागू नहीं होगा। मराठा आरक्षण पर जरांगे बोले फडणवीस आरक्षण को रोकने की कोशिश कर रहे, उनको मेरी बलि चाहिए, मैं उनकी चौखट पर मरने के लिए तैयार हूं। उत्तराखंड में यूसीसी के बाद पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी बिल की तैयारी। उपद्रवियों को करनी होगी नुकसान की भरपाई। जी हां, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाने की घोषणा की। विधेयक का मकसद विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से इसकी भरपाई करवाना है। यूपी में पेपर लीक के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द। 6 महीने में फिर होगा एग्जाम। 48 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। कुश्ती की अंडर 15 से 20 ट्रायल रद्द पर भड़की साक्षी मलिक, बोली सरकार दिखावा न करे, संजय को महिला पहलवानों का शोषण खुलेआम करने दे। गुरुग्राम में हर साल फरवरी में होगी मैराथन, सीएम मनोहर ने की घोषणा। रन फॉर जीरो हंगर मैराथन शुरू, क्रिकेटर धवन भी पहुंचे। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में इंटरनेट की रोक हटी। सिंघू टिकरी बॉर्डर अस्थायी तौर पर खोले, पंजाब से सटी सड़कों से बैरिकेडिंग हटाई। खजुराहो में बोले शाह इस बार 400 पार। बूथ कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जोश। ग्वालियर में कहा हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। फिलहाल विदेश नहीं जाएगा देसी प्याज। 31 मार्च तक निर्यात पर प्रतिबंध जारी। सरकार की कीमतों को नियंत्रण में रखने और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश जारी है। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव। राहुल ने अखिलेश के कंधे पर हाथ रखकर ली सेल्फी। 7 साल बाद यूपी में आए साथ। कहा हम नफरत मिटाने निकले हैं, बीजेपी का सफाया होगा। प्रियंका भी रहीं साथ। भारतीय खाने पर कम, टीवी फ्रिज पर ज्यादा खर्च कर रहे शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीणों का खर्च बढ़ा। 11 साल बाद आई एमपीसीई की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले अरुणाचल प्रदेश में विपक्ष को तगड़ा झटका। 4 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। मणिपुर के 2 गांवों से मिले भारी मात्रा में हथियार, मोर्टार और गोला बारूद। पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। शाह ने कौरवों से की विपक्ष की तुलना। भोपाल में बोले एक तरफ भाजपा देशभक्तों की टोली, दूसरी ओर परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन खड़ा।
देश में 18 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और बनेंगे। 13,008 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता होगी। हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की गोलियां मारकर हत्या, एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत, 2 घायल। लॉरेंस गैंग पर शक। मुस्लिम विरोधी है। बीजेपी असम में मुस्लिम विवाह कानून खत्म करने पर बोले एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान। सीएम नीतीश का कोई विजन नहीं है, एक मौका दीजिए, बिहार में बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तेजस्वी यादव। बॉर्डर पर किसानों से तनाव के बीच हरियाणा पुलिस ने किया बड़ा ऐलान, अब किसानों पर नहीं लगेगा एनएसए, वापस लिया पुराना फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में मार्च में हो सकती है बढ़ोतरी, 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। लोकसभा चुनाव से पहले डीएमके ने शुरू किया सीटों का आवंटन, भाजपा की तरफ से नहीं हुई अब तक घोषणा। रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद, राजनाथ सिंह बोले। तीनों सेनाएं साथ मिलकर रही चुनौतियों का मुकाबला। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, जल्द आ रहा नया प्राइवेसी फीचर, कोई नहीं ले पाएगा आपकी डीपी की स्क्रीनशॉट। समाज और देश के लिए नुकसानदायक है नशे की लत, पीएम मोदी ने नशीली दवाओं के खतरे पर जताई चिंता। पेपर लीक करने वालों को सीएम योगी की 2 टूक की कहा, युवाओं के साथ पाप करने वाले न घर के रहेंगे न घाट के। मां कामाख्या के परिसर का होगा कायाकल्प, काशी उज्जैन के बाद बनेगा तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर, बहुत कुछ होगा खास। बीजेपी ने रायबरेली और मैनपुरी सीट के लिए बनाई खास रणनीति, कोर ग्रुप की बैठक में हारी हुई लोकसभा सीटों पर हुआ मंथन। बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी, डेरेक ओब्रायन बोले, नहीं होगा कोई बदलाव। हरियाणा में हुक्का परोसना और हुक्का बार खोलना बनेगा अपराध, उल्लंघन पर 3 साल तक की सजा व 5 लाख जुर्माना। व्यास तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट 26 फरवरी को सुनाएगा फैसला। कभी पूरी नहीं हुई मोदी की गारंटी, आम चुनाव में होगा बदलाव, शरद पवार ने पीएम पर साधा निशाना। बंगाल में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा कदम, तैनात होंगी केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां। केंद्र ने सभी राज्यों को दिए निर्देश, क्लास 1 में दाखिले के लिए होनी चाहिए इतनी उम्र। जी हां, केंद्र सरकार ने कक्षा 1 में दाखिले के लिए आयु सीमा को लेकर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा तय कर दी है। कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। जानबूझकर कराया पेपर लीक, सब कुछ प्राइवेट करना चाहते राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। 31 मार्च तक चलेगा दिल्ली टूरिज्म वॉक फेस्टिवल, दिल्ली की 50 ऐतिहासिक विरासतों की सैर का है शानदार मौका। बीजेपी पर ईडी सीबीआई के जरिए चंदा वसूली का आरोप, कांग्रेस ने कहा 30 कंपनियों पर कार्रवाई हुई, इनसे 335 करोड़ चंदा मिला। वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय आईआरएफ ने कहा यात्री बसों और भारी वाहनों में सीट बेल्ट अनिवार्य। चंपई सोरेन के चौके पर पीएम मोदी का छक्का, झारखंड को देंगे करोड़ों की सौगात, चुनावी साल में जनता की चांदी। भारतीय मसाले कैंसर को ठीक कर सकते हैं, आईआईटी मद्रास ने रिसर्च पेटेंट कराया। ट्रायल जल्द 2028 से मिल सकती हैं दवाएं। विरोध में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि, हरियाणा की सीमाओं पर अन्नदाताओं ने निकाला कैंडल मार्च। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से मांगा 100 दिन का प्लान, 3 मार्च तक का दिया समय। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।